न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अधिकार तो बनता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है। 3 बार वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता नहीं है। तो अगर इस देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास पे जाते हैं, आज भी किसी पूजा में है, तो ये किस ओर जा रहा है देश? प्रधानमंत्री को हमने क्यों चुना है? पूजा करने के लिए? हमने प्रधानमंत्री को चुना है इस देश की इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी को बढ़ाओ, यहां का रुपया गिरते जा रहा है। क्या समझ रखा है अपने भारत की जनता को? भारत की जनता को आज नौकरियां नहीं है। वर्ल्ड के पूरे भारत के जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी लोग पैसे वाले हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट देश छोड़कर जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट भारत में वापस लौटकर आना नहीं चाहता। क्या बनाकर रखा है आपने हमारे देश को? ये सब इन्होंने डिफेम किया है। आरएसएस ने लोकतंत्र का एक सबसे मजबूत पिलर मीडिया अपने हाथ में ले लिया है। एक रात में वो चाहे तो मुसलमान हो, बौद्ध हो, इनके खिलाफ वातावरण तैयार कर सकते हैं, इनके खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं एक रात में। नागर शैली का निर्माण है। नागर शैली में हमारे यहाँ 8 अंग बताए गए हैं कि जो नागर शैली का मंदिर होगा उस मंदिर के 8 अंग हैं, और वो 8 अंग होते हैं आधार से शुरू करके मसूरक, जंघा, कपोत, फिर उसके बाद है शिखर, ग्रीवा, आमलक और कलश। तो अभी आधार मसूरक और जंघा तक मान लो, कपोत तक मान लो। कपोत के बाद जो शिखर है वो अभी बना नहीं है, ग्रीवा अभी बनी नहीं है, आमलक माने कलश के नीचे एक गोल घेरा जो होता है वो आमलक कहलाता है, और कलश तो अभी इतना तो बना ही नहीं है। इसका मतलब है कि 8 अंगों में से 4 अंग कह सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि 2 फ्लोर है उसके बाद शिखर है, तो 1 फ्लोर ही नहीं बना, इसलिए अभी 4 अंग भी नहीं कह सकते। तो अभी तो आपके 2-3 अंग ही बने हैं, अभी तो 5 अंग बाकी है। तो आप कैसे कह देते हैं कि मंदिर निर्मित हो गया? तो निर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा हो सकती है, अर्धनिर्मित या अनिर्मित मंदिर में, निर्माणाधीन मंदिर में नहीं हो सकती है। और अगर होगी तो असुरवास होगा, असुरवास हो जाएगा। असुरवास होगा तो जो लोग पूजा करने आएंगे वो पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे, उस पूजा की सामग्री से आसुरी शक्तियां बलवान होंगी, और आसुरी शक्तियां बलवान होंगी तो वो हमको अच्छा फल तो देंगी नहीं, स्वाभाविक है वो हमारे विरुद्ध। जैसा आप कहते हैं कि जिससे पूरा नहीं हुआ है तो इसके दुष्परिणाम भी देखने पड़ सकते हैं, तो किस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं? दुष्परिणाम हमारे यहाँ ये माने जाते हैं कि दुष्परिणाम ये होगा कि आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी, दैवी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, और दैवी शक्ति कमजोर होगी तो हम दैवी संपद वाले हैं। 2 तरह के संपद है इस संसार में, उनका रसाकसी चलती रहती है। एक आसुरी संपद है और एक दैवी संपद है। हम लोग जो सनातन धर्मी हैं, हम दैवी संपद के लोग हैं, माने देवता हमारी सहायता करते हैं। असुरों से हमारा संघर्ष है। असुरों के और देवताओं के स्वभाव में क्या अंतर है? देवता जो होते हैं वो उनके प्रति अगर आप कुछ उपकार करें तो वो कृतज्ञ होते हैं और सदा याद रखते हैं कि इसने हमारे लिए ये किया। और जो असुर होते हैं वो कहते हैं और करो और करो, क्यों नहीं करोगे? नहीं करोगे तो हम अब आप उनकी पूजा करते जाएं और वो आपके ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। कभी उपकार नहीं मानेंगे, कभी कृतज्ञता नहीं मानेंगे। तो हम दैवी संपद के लोग हैं। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के 4 शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। कई राजनेता इन दिनों शास्त्र के जानकार आपको नजर आने लगे होंगे। शास्त्र सम्मत क्या है, नहीं है, धर्म की व्याख्या तक ये राजनेता करने लग गए हैं। सवाल यह है कि वाकई में धर्म और शास्त्र के नाम पर यह विरोध हो रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, या इन सब के पीछे राजनीति है? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और चूंकि मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में यह कहा था कि अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि मानो अभी ये मिनी इंडिया है, एक छोटा भारत है, देश भर के लोग पहुंच रहे हैं, तो मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन भी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मंच पर जो तमाम महानुभाव हैं उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और सबसे पहला सवाल आप ही से है। सवाल यह है, ये जो बात कही जा रही है कि शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं कि धर्म सम्मत नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? मुहूर्त को लेकर जो विवाद हो रहा है,
अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर पूज्य शंकराचार्य भी ऐसा कह रहे हैं, वैसे मैं सभी साधु संतों का, धर्माचार्यों का, महंतों का, श्री महंतों का, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, सबका मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन अगर कह रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध है, तो मैं बता रहा हूं कि 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत है। देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों मनीषियों ने इस पर विचार करके और शास्त्र के अनुसार इस मुहूर्त को रखा है। अगर किसी को कोई शंका है, मैं उनको बता दूं, एक सामान्य अनुष्ठान में और विशेष अनुष्ठान में फर्क ऐसे होता है, जैसे एक बाल्टी अगर जल रखा है, अगर उसमें कोई सूकर या कुत्ता मुंह डाल दे तो उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर गंगा जी में सूकर और कुत्ता मर भी जाए तो भी लोग उसका त्याग नहीं करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि उसका सामर्थ्य बड़ा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महामहोत्सव है, जिसको लेकर के वेद कहते हैं नेति नेति जहि वेद निरूपा। वेद भी कहते हैं, भगवान का वर्णन करते करते कहते हैं कि आगे मैं भी नहीं बता सकता हूं। और दूसरी बात, आज एबीपी दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। भगवान का नाम सुनने और कहने मात्र से सारे अशुभ दूर हो जाते हैं और सारे मंगल और शुभ की शुरुआत हो जाती है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है, मैं उनको विनम्र प्रार्थना भी कर रहा हूं कि इस तरह का बयान न दे। अगर शंका है किसी को, बात यही नहीं रुक रही है, मैं आपको अभी अब चर्चा में लाना चाहूंगा। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो बात कही, वो कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। यह बात भी कही जा रही है। देखिए, मैं पूज्य सभी संतों को कह रहा हूं कि इस तरह का बयान न दें। हम सभी सनातनी एक हैं, एक रहेंगे, आपसी कोई मतभेद नहीं है। लेकिन किसी कारण से अगर आप दुखी हो करके और इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऐसी बात न करें। यह शास्त्र सम्मत है। जो भी प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव रखा गया शास्त्र सम्मत है। अगर किसी को लेकिन ये भी तो धर्माचार्य है ना जो बयान दे रहे हैं, तो उसका हम क्या अर्थ निकालें फिर? ये भी तो शंकराचार्य हैं जो कह रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं शंकराचार्य से बताना चाहता हूं कि जब दक्षिण भारत के शंकराचार्य जैनानंद सरस्वती को दिवाली के दिन घसीट लोग ले जा रहे थे, उस वक्त आप लोग क्यों चुप थे? जब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई जाती थी, ब्राह्मण गोली चलाई, तब आप क्यों चुप थे? और आपको शायद ये भी ज्ञान नहीं है कि मैंने मस्जिद नहीं था, ये मेरा मंदिर था और मंदिर पुराना हो गया था। हम अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं और तब भी आप बोल रहे हैं। यहाँ पर जो ये चारों शंकराचार्य है, मैं अब मुक्तेश्वरानंद से कहना चाहता हूँ, जब ज्ञानवापी का बात आई, अयोध्या से जगत गुरु जीयर स्वामी करपात्री जी, मैं वहां जाकर के जल चढ़ाया, तभी विवाद कर रहे थे कि अयोध्या वाले आ जाएं और हम न जाएं, तब इन्होंने अनशन तोड़ा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो है किसी संत की नहीं, किसी स्थिति की नहीं, ये हमारे उन तमाम लोगों का परिश्रम है जो 550 साल तक 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। ये स्वर्णिम नहीं है, ये जो बता रहे हैं। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है ये भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। आप पूछ रहे हैं ये सरयू किनारा है, ये क्या बताएंगे? शंकराचार्य क्या बताएंगे? इन्होंने घर का कोई शहादत दिया है क्या? इस सरजू जी का तट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। ये लोग जो हैं राजनीति कर रहे हैं, हमारे राम राजनीति के विषय में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।